उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? ये सवाल थोड़ा उलझ गया है। सामान्य रूप से आप देखें तो एक सिद्धांत है कि भाई जो पार्टी बड़ी है, जिसके पास ज़्यादा जनाधार है जिस राज्य में, वो पार्टी उस राज्य में नेतृत्व करे। इसी समझ के आधार पर INDIA का ताना बाना बुना गया था। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने इस बात को कई बार दोहराया भी था और बहुत साफ तौर पर कहा था कि जो रीजनल पार्टी जिस राज्य में बड़ी है वही नेतृत्व करेगी उस राज्य में, और बाकी दल उस राज्य में जो हैं दूसरे दल वो उसके पीछे चलेंगे, उसके नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। यानी मुख्य भूमिका में वह दल होगा जिसके पास जनाधार बड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मामला अटक रहा है, और अटक इसलिए रहा है क्योंकि कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के जो नए प्रदेश के मुखिया आए हैं बनारस वाले अजय राय जी, उन्होंने कहा कि भाई ये चुनाव राज्य का नहीं हो रहा, ये दिल्ली का चुनाव है, देश का चुनाव है। लोग देश की सरकार चुनेंगे, और जब देश की सरकार चुनेंगे तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी। अब बस यहीं से पेच फंस गया, यहीं से मामला उलझ गया। कांग्रेस के पास फिलहाल 2% वोट है उत्तर प्रदेश में। कितना? 2%। और समाजवादी पार्टी के पास 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में लगभग 37% के आसपास वोट था। अब 37 वाला पीछे चले, 2 वाला आगे चले, तो अब कुछ अटपटा हो जाएगा मामला, नहीं। और इसी के बीच में एक और खबर तैर रही है लखनऊ के गलियारों में और दिल्ली के गलियारों में, और वो खबर ये है कि INDIA के कुछ कर्ता धर्ताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती से भी संपर्क साधा है और कहा है कि बहन जी आप भी इधर आ जाइए, कृपा कीजिए, ताकि मामला बिल्कुल जम जाए और प्रभावी हो जाए। अब अगर आएंगी नहीं आएंगी बहन जी, वो बहन जी जाने। अभी तक उनका स्टैंड ये है कि हम ना INDIA के साथ हैं ना NDA के साथ हैं, हम अपना बीच के रास्ते में चलेंगे अकेले। लेकिन मान लीजिए आ भी जाए तो भी मायावती की एक शर्त हमेशा के लिए तय, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें ऐसा कोई गठबंधन मंजूर नहीं होता है जिसमें आधी सीटें वो ना पाए लड़ने के लिए। यानी 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में कुल, तो 40 में मायावती जी की पार्टी, 40 उनको लड़ने को दी जाए, और 40 में अखिलेश यादव से लेके जयंत चौधरी से लेके और कृष्णा पटेल तक जितनी पार्टियां कांग्रेस रहना चाहती सब रहे। मोटा मोटा उनका नियम यही रहता है। 19 के लोकसभा चुनाव में जब वो अखिलेश यादव के साथ बसपा का पैक्ट हुआ था, अलायंस हुआ था, तब भी मायावती ने यही शर्त रखी थी। वो तो बड़ी मुश्किल से हुआ कि 38 पर मानी क्या, और कहा कि हम 2 ही सीट छोड़ेंगे, पर बाकी जितने सहयोगी दल हैं उन सबको अखिलेश यादव अपने कोटे से दें। तो मायावती जी को आधा केक चाहिए, आधे में बाकी सब अपना हिसाब करो। क्या ये संभव हो पाएगा? और अगर मायावती जी भी आ गई, हाइपोथेटिकल बात कहते हैं, अगर INDIA में उत्तर प्रदेश में मायावती जी भी शामिल हो गई, तब नेतृत्व कौन करेगा? 2% वाला या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी या मायावती? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती किसी के नेतृत्व में चलेंगी, ऐसा तो स्वप्न देखना भी कठिन है। मायावती के मिजाज को जो लोग जानते हैं वो मेरी बात से 100% सहमत होंगे। मायावती जी ऐसे किसी अलायंस में भाग नहीं लेती हैं जिसमें उनकी कुर्सी से आगे किसी की कुर्सी हो। जहां से लाइन शुरू हो, पहला स्थान मायावती को हो, बाकी पीछे लोग आए, तब तो वो रह सकती हैं, अन्यथा नहीं।
तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में विपक्षी शिविर में सेनापति को लेकर रार शुरू हो गई है। ये रार कहां तक जाएगी देखना ही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस के बीच में ये जो नेतृत्व को लेके एक टसल दिखाई दे रही है, वो उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, और अगर इस सारे खेल में मायावती जी भी उतरती हैं विपक्षी शिविर की ओर से, तब तस्वीर क्या बनेगी? क्या मायावती लीड करेंगी फिर सारे अपोजिशन कैंप को उत्तर प्रदेश में? ये बड़ा सवाल।